हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीमिल अलीमिल खबीर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल बशीरिन नज़ीर व अला आलिहि व अस्हाबिहिल फ़ाइज़ीना बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन कबीर व हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील फ़निअमल मौला व निअमन नसीर। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किरामि व इब्निहिल करीमि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप ऑल इंडिया क़ादरी मिशन के ज़ेरे एहतमाम होने वाले हफ्तावारी इज्तिमा में हाज़िर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और इसमें जो कुछ भी बयान हो उस पर हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आम तौर पर ऐसा होता है कि किसी आयत करीमा को मौज़ूए सुख़न बनाया जाता है, लेकिन आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक हदीस पाक पर गुफ्तगू होगी। ये हदीस बड़ी प्यारी हदीस है जिसको अल्लामा इब्ने हजर रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी किताब मुनब्बिहात में ज़िक्र फरमाया और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, दुनिया की चीज़ें हैं, लेकिन उन चीज़ों को अल्लाह वालों ने पसंद फरमाया। कुछ चीज़ें तो दीन से भी ताल्लुक़ रखती हैं, उन चीज़ों को अल्लाह वालों ने और अल्लाह ने पसंद फरमाया तो फिर हमारे लिए भी वो चीज़ें पसंदीदा हो गई, हमारे लिए भी वो चीज़ें महबूब हो गई। तो पहले उस हदीस पाक को आप समाअत फरमाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, कि तुम्हारी दुनिया से मुझे तीन चीज़ें पसंद हैं, तुम्हारी दुनिया से मुझे तीन चीज़ें महबूब हैं। अत्तीबु वन्निसाउ व जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, खुशबू, मुक़द्दस बीवियाँ और मेरी आँखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीन चीज़ों को पसंद फरमाया। यहाँ पे गौर करने की बात है, दुनिया में कितनी नेमतें हैं, दुनिया में कितनी लज्जतों का सामान मौजूद है, कितनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चीज़ों में से सिर्फ़ इन तीन चीज़ों को पसंद फरमाया। खुशबू, अज़वाज मुतहरात और नमाज। यानी हुजूर इन चीज़ों से मोहब्बत फरमाते हैं तो हमें भी इन चीज़ों से मोहब्बत होनी चाहिए। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा भी मौजूद हैं। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया तो हुजूर की पैरवी में, हुजूर की इत्तिबा में सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, सदक़त या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने सच फरमाया। व हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, और मुझे भी दुनिया की तीन चीज़ें पसंद है। सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर आपको दुनिया की तीन चीज़ें पसंद हैं तो मुझे भी दुनिया की तीन चीज़ें पसंद हैं। और वो कौन सी तीन चीज़ें हैं? अर्ज़ करते हैं, अन नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्फाक़ु माली अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम व अन तकूना इब्नती तहत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली चीज़ ये है कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता रहे, हुजूर के चेहरे की ज़ियारत होती रहे, और मैं अपना माल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खर्च कर दूं। और तीसरी चीज़ मुझे ये पसंद है कि मेरी बेटी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ जाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर को ये तीन चीज़ें पसंद। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जब ये इरशाद फरमाया, हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया, तो हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे खामोश रह सकते थे। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते कि सदक़ता या अबा बकर, ए अबू बकर आपने सच कहा। व हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, मुझे भी दुनिया की तीन चीज़ें पसंद हैं। हज़रत फ़ारूक़ आज़म कहते हैं कि मुझे भी दुनिया की तीन चीज़ें पसंद है, हुजूर की पैरवी में और सैयदना सिद्दीक़ अकबर की पैरवी में। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि मुझे भी दुनिया की तीन चीज़ें पसंद हैं, अल अम्रु बिल मारूफ़ वन नही अनिल मुनकर व सौबुल खलिक़, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना और पुराना पेवंद लगा हुआ लिबास पहनना। अब फ़ारूक़ आज़म के बाद किसकी बारी आई? हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। वो इरशाद फरमाते कि सदक़ता या उमर, ए उमर आपने सच फरमाया। व हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, मुझे भी दुनिया की तीन चीज़ें पसंद हैं। हज़रत सैयदना उस्मान गनी अर्ज़ करते हैं कि मुझे भी दुनिया की तीन चीज़ें पसंद हैं। वो कौन सी तीन चीज़ें हैं? तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इश्बाउल जियान व किस्वतुल उरियान व तिलावतुल कुरान, भूखों को खाना खिलाना और बेलिबास लोगों को, जिनके पास लिबास ना हो उनको लिबास पहनाना और कुरान पाक की तिलावत करना। ये गौर करें, वो मंजर तो कितना सुहाना होगा। वो मंजर अपने तसव्वुर में लाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाएं अपने सहाबा इकराम के झुरमुट में, और ये सहाबा इकराम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक एक करके अपनी तीन पसंदीदा चीज़ों को पेश कर रहे हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अपनी तीन चीज़ों को पेश किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे ये तीन चीज़ें पसंद हैं, भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़ा पहनाना और कुरान पाक की तिलावत करना, तो अब चौथे नंबर पर किसकी बारी आती है? मौलाए कायनात हज़रत शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नंबर आया। तो वो इरशाद फरमाते हैं, सदक़ता या उस्मान, ए उस्मान आपने सच कहा। व हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, और मुझे भी दुनिया की तीन चीज़ें पसंद हैं, मुझे भी दुनिया की तीन चीज़ों से मोहब्बत है, मुझे भी दुनिया की तीन चीज़ें महबूब हैं। जब पूछा गया तो सय्यदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, अल खिदमतु लिद्दईफ व सौमु फिस्सईफ व ज़रबु बिस्सैफ। तो इरशाद फरमाते हैं कि पहली चीज़ ये है कि मेहमान की मेहमान नवाजी करूं, मेहमान की मेहमान नवाजी करना, ये पहली चीज़ मुझे पसंद है। और सख्त गर्मी के दिनों में रोज़ा रखना और मैदान जिहाद में दुश्मनों के मुकाबले में तलवार की मार मुझे पसंद है। ये तीन चीज़ें मौलाए कायनात हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पेश की कि मुझे इन तीन चीज़ों से मोहब्बत है। कहते हैं हदीस पाक के अल्फाज है कि फ़बैनमा हुम कज़ालिका इज़ जाअ जिब्राईल अलैहिस्सलाम, कि ये सारे हजरात, ये सारी मुक़द्दस हस्तियाँ इसी हालत में थी, ये गुफ्तगू चल ही रही थी कि हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम सिदरा के मकीन हुज़ूर की बारगाह में हाजिर हुए और क्या अर्ज़ करते हैं? वो अर्ज़ करते हैं कि अरसलनी अल्लाहु ताला हीना समिया मकालतकुम, कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने आप लोगों की गुफ्तगू को सुना तो उसने मुझे आपकी बारगाह में भेजा है। वह अमरनी अन तसअलनी अम्मा उहिब्बु इन कुन्तु मिन अहली दुनिया, और मुझे ये हुक्म दिया है कि आप मुझसे भी पूछें कि मुझे दुनिया की कौन सी चीज़ें पसंद है। अगर मैं दुनिया वालों में से होता, अगर मैं दुनिया का रहने वाला होता, हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम दुनिया के रहने वाले नहीं हैं, दुनिया वालों में से नहीं, वो तो फरिश्ते हैं, उनका ताल्लुक आलम मलकूत से है, वो तो सिदरा के मकीन हैं। लेकिन हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दिया है कि आप मुझसे पूछें कि अगर मैं दुनिया वालों में से होता तो मुझे दुनिया की कौन सी चीज़ें पसंद होती। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फमा तुहिब्बु मिनद दुनिया इन कुंता मिन अहली दुनिया, कि अगर तुम दुनिया वालों में से होते तो तुम्हें कौन सी तीन चीज़ें पसंद होती, तुम बयान कर दो। तो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर पाक
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर मैं दुनिया वालों में से होता, मैं दुनिया का रहने वाला होता, तो मुझे ये 3 चीज़ें पसंद होती। फरमाते हैं, अर्ज़ करते हैं, इरशादुद्दालीन, क्या फरमाते हैं, इरशादुद्दालीन व मुवानसतुल गुरबाइल कानितीन व मुआवनतु अहलिल इयालिल मुहसिनीन। पहली चीज़ ये है गुमराहों की रहनुमाई करना। अगर मैं दुनिया वालों में से होता तो मुझे ये 3 चीज़ें पसंद होती। पहली चीज़ है गुमराहों की रहनुमाई करना और अल्लाह तबारक व तआला की इताअत व फरमा बरदारी करने वाले मुसाफिरों की गमखारी करना, उनकी दिलजोई करना, उनको उनसियत पहुँचाना। और तीसरी चीज़ है अहलो अयाल वाले वो लोग जो तंग दस्त हैं, जो गरीब हैं, उनकी मदद करना। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने इन 3 चीज़ों को पेश किया, या रसूलुल्लाह मुझे ये 3 चीज़ें पसंद हैं, गुमराहों की रहनुमाई करना और अल्लाह की राह में जो सफ़र पे निकले हुए हैं उनकी मुआनसत करना, यानी उनकी गमखारी करना, उनकी दिलजोई करना, और जो अहलो अयाल वाले बाल बच्चों वाले हैं लेकिन गरीब हैं उनकी मदद करना मुझे पसंद है। अच्छा, हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने तो अपनी 3 पसंदीदा चीज़ों को पेश कर दिया। अब इसी पर यह हदीस पाक मुकम्मल नहीं हो जाती, बल्कि आगे मज़ीद हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि वल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला युहिब्बु मिन इबादिही सलासा खिसालिन, और अल्लाह तबारक व तआला भी अपने बंदों की 3 चीज़ों को पसंद फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला भी अपने बंदों की 3 चीज़ों को पसंद फरमाता है। अब वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, बदलुल इस्तिताअ वल बुकाउ इंदन नदामा व सब्र इंदल फाका, कि अपनी ताकत के मुताबिक अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करना ये एक चीज़ है, और दूसरी चीज़ शर्मिंदा होकर रोना, आंसू बहाना, यानी अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर अल्लाह की बारगाह में रोकर और गिड़गिड़ा कर तौबा करना, और तीसरी चीज़ है फाके के वक्त, तंग दस्ती के वक्त, खाना मुयस्सर न होने के वक्त सब्र करना। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की इन 3 चीज़ों को पसंद फरमाता है। अब आप गौर करें तो ये आपने पूरी हदीस पाक समाअत की तो कितनी हस्तियां हैं जिनके अक़वाल बयान हुए, ये कितनी ज़बात हैं, 7 ज़ातें हैं, 7 हस्तियां हैं। और करें तो पहले नंबर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फिर हज़रत फ़ारूक़ आज़म, फिर हज़रत उस्मान गनी, फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, फिर हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम, और फिर कौन है? ख़ुद परवरदिगार आलम अज़्ज़ा व जल्ला। तो ये 7 ज़वात हुई, और इन 7 हस्तियों ने अपनी अपनी 3 पसंदीदा चीज़ों को बयान फरमाया। अब इन 3 चीज़ों को 7 में ज़रब दे तो कितनी चीज़ें हो जाती हैं? 21 हो जाती हैं। 7 को 3 में ज़रब दिया जाए तो कितनी हो जाती है? 21 चीज़ें हो जाती हैं। तो इन 7 मुक़द्दस हस्तियों ने इन 21 चीज़ों को पसंद फरमाया। अब हमारे ईमान का तकाज़ा ये है कि हम भी इन 21 चीज़ों से मोहब्बत करें, हम भी इन 21 चीज़ों से मोहब्बत करें, क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत करना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना तो हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह की मोहब्बत और रसूलुल्लाह की मोहब्बत के बग़ैर कोई ईमान वाला हो ही नहीं सकता। तो ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है। और जो 4 यारों का जिक्र हुआ और 4 यारों से मोहब्बत करना, ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत का तकाज़ा है। अगर हुजूर से मोहब्बत है तो 4 यारों से भी मोहब्बत होनी चाहिए। फिर एक हस्ती है हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम, उनसे मोहब्बत करना ये अल्लाह ताला से मोहब्बत का तकाज़ा है, क्योंकि वो अल्लाह ताला के मुक़द्दस मुक़र्रब फ़रिश्ते हैं, फ़रिश्तों के भी सरदार हैं। तो अल्लाह की मोहब्बत का ये तकाज़ा है कि उनसे मोहब्बत की जाए। तो इन 7 हस्तियों से हमें मोहब्बत है, तो जिससे मोहब्बत होती है उसकी महबूब चीज़ें भी हमें महबूब होती हैं। जिससे हमें मोहब्बत होती है, महबूब की पसंदीदा चीज़ें हमें भी पसंद होती हैं और होनी भी चाहिए, ये मोहब्बत का तकाज़ा है।
तो इन मुक़द्दस हस्तियों ने इन चीज़ों को पसंद फरमाया है, तो हमें भी इन चीज़ों से मोहब्बत होनी चाहिए। और मोहब्बत होने का ये मतलब नहीं कि सिर्फ दावा करते रहें, सिर्फ ऐलान करते रहें कि हम इन 21 चीज़ों से मोहब्बत करते हैं, हम इन चीज़ों से मोहब्बत करते हैं। सिर्फ दावा करना और ऐलान करना काफ़ी नहीं है, बल्कि मोहब्बत का तकाजा ये है कि उन 21 चीज़ों पर अमल किया जाए, उनको अपनी ज़िंदगी में उतारा जाए और उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया जाए। मोहब्बत का असल तकाजा तो ये है। तो सबसे पहले हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 महबूब चीज़ों का तज़किरा करते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 3 चीज़ों को पसंद फरमाया? अभी इस सारी चीज़ों का आप इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे तज़किरा समाअत करेंगे, उसकी तफसील और उसके अहकाम समाअत करेंगे। तो सबसे पहले हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 महबूब चीज़ों का तज़किरा करते हैं। पहले नंबर पर है खुशबू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबू को पसंद फरमाया, दुनिया की चीज़ों में से खुशबू को पसंद फरमाया। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत खुशबू लगाया भी करते थे, हालांकि हुजूर को खुशबू लगाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा मुजस्सम खुशबू थे। आपके जिस्म मुबारक से मुश्को अंबर से बेहतर खुशबू निकला करती थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक भी खुशबूदार, तो हुजूर को खुशबू लगाने की हाजत नहीं, बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी रास्ते से गुजर जाते थे तो गलियां महक जाती थी, गलियां मुअत्तर हो जाती थी। और सहाबा किराम को अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करना होता तो हुजूर की खुशबू के ज़रिए से सहाबा किराम हुजूर को तलाश कर लिया करते थे और हुजूर को पा लिया करते थे। इसी को तो इमाम कहते हैं, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, और भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्ला, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक ये खुशबूदार, आपका पसीना मुबारक खुशबूदार, आपको खुशबू लगाने की, अलग से खुशबू लगाने की या इत्र लगाने की हाजत नहीं। उसके बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू का इस्तेमाल फरमाते थे लोगों की तालीम के लिए, उम्मत की तालीम के लिए, ताकि उम्मत भी खुशबू लगाए और खुशबू लगाने को अपनी आदत बना ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबू लगाकर इसको अपनी सुन्नत बना दिया, ताकि आगे अगर कोई सुन्नत पर अमल करने की नीयत से खुशबू लगाए तो दुनियावी फायदे भी हासिल हो जाएं और सुन्नत पर अमल करने का फायदा भी मिल जाए, वो अजर व सवाब का मुस्तहिक भी हो जाए और उसका खुशबू लगाना भी इबादत बन जाए, उसका खुशबू लगाना भी इबादत बन जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक कैसा खुशबूदार, आपका पसीना भी खुशबूदार। हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा माजिदा हज़रत बीबी उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर व बेशतर दोपहर को हज़रत बीबी उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान पर आराम फरमाया करते थे, कैलूला किया करते थे। हज़रत बीबी उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की रज़ाई खाला हैं, यानी दूध के रिश्ते की खाला हैं। इस एतबार से हुजूर का उनसे रिश्ता है और पर्दे के अहकाम नहीं। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बीबी उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ पर दोपहर में आराम फरमाया करते थे, कैलूला फरमाया करते थे। एक मरतबा इसी तरीके से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बीबी उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान पर दोपहर में आराम फरमा रहे थे। सख्त गर्मी का दिन था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से पसीना निकल रहा था। हज़रत बीबी उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये मंजर देखा तो एक शीशी ली और एक लकड़ी ली और उस लकड़ी के जरिए से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से पसीना पोंछ कर उस शीशी में जमा करना शुरू कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और आपकी तरफ मुतवज्जे हुए और इरशाद फरमाते हैं कि ए बीबी उम्मे सुलैम, ये पसीना जो तुम जमा कर रही हो, इस पसीने का क्या करोगी? हुजूर ने मना नहीं फरमाया, बल्कि वजह पूछ रहे हैं कि इस पसीने का क्या करोगी? बीबी उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह नजअलुहु फी तीबना व हुवा अत्यबु तीब, या रसूल अल्लाह हम इस पसीने को अपनी खुशबू में शामिल करेंगे क्योंकि ये सबसे बेहतरीन खुशबू है, ये सबसे बेहतरीन इत्र है। और उन्होंने अपनी खुशबू में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पसीने को शामिल कर दिया, मुबारक पसीने को मिला दिया। और आपने वो वाक़या सुना होगा कि एक मरतबा एक सहाबी रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए
और अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बेटी की शादी होने वाली, लेकिन मैं गरीब हूँ, मैं तंग दस्त हूँ, मेरे पास इत्र और खुशबू का इंतज़ाम करने के लिए रुपया पैसा नहीं है, या रसूल अल्लाह मेरे लिए खुशबू का इंतज़ाम फरमा दें। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो किसी सहाबी को हुक्म देते और फरमा देते कि इनके लिए खुशबू का इंतज़ाम कर दिया जाए, इनके लिए इत्र का इंतज़ाम कर दिया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी सहाबी को खुशबू का इंतज़ाम करने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शीशी मंगाई और वो गर्मी का दिन था, अपना पसीना मुबारक पहुँचकर उस शीशी में भरकर उस सहाबी रसूल को अता फरमा दिया और इरशाद फरमाया कि यही पसीना ले जाकर अपनी बेटी को लगा देना। अब सोचिए आप कि वो सहाबी रसूल थे, वो आशिक रसूल थे, वो आजकल के वहाबी नहीं थे। आजकल का कोई वहाबी होता तो वो कहता कि या रसूल अल्लाह मैं तो खुशबू मांगने के लिए आया था, मैं तो इत्र मांगने के लिए आया था और आप ये पसीना दे रहे हैं। पसीना खुशबू और पसीने में बड़ा फ़र्क होता है, लेकिन वो सहाबा इकराम थे, वो जानते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना ये मुश्को अंबर से भी बेहतर है। मुश्को अंबर में वो खुशबू नहीं है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने में होती है। अब वो खुशबू लेकर गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक पसीना लेकर गए, अपनी बेटी को लगा दिया, पूरा घर महकने लग गया और इतनी ज़्यादा खुशबू आई, इतनी ज़्यादा खुशबू आई कि मदीना मुनव्वरा की गलियों में खुशबू फैल गई। अब वो जो घर था सहाबा किराम उस घर को खुशबू वालों का घर कहने लग गए, क्योंकि उसमें से खुशबू आती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना अता फरमाया। इमाम इसी को तो कहते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मिल जाए फिर किसी फूल की ज़रूरत नहीं है, फिर किसी इत्र की ज़रूरत नहीं, किसी दूसरी खुशबू की हाजत नहीं है। चुनांचे हज़रत बीबी उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इत्र में शामिल कर लिया, अपनी खुशबू में शामिल कर लिया। हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बीबी उम्मे सुलैम आपकी वालिदा हैं, हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब आखिरी वक्त आया तो आपने वसीयत फरमाई कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे बदन पर और मेरे कफन पर वही खुशबू लगा दी जाए जिसमें मेरे आका का पसीना मिला हुआ है। तो ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना ऐसा खुशबूदार, उसके बावजूद हुजूर ने इत्र लगाया है, खुशबू का इस्तेमाल फरमाया, क्योंकि हुजूर खुशबू को पसंद फरमाते थे। अब इसका मफ़हूम मुखालिफ क्या निकलता है? हुजूर को खुशबू पसंद थी, मतलब यह है कि हुजूर को बदबू पसंद नहीं थी। तो हमें बदबूदार नहीं रहना चाहिए। कुछ लोगों का हाल ये होता है ना, उनके बदन से भी बदबू आ रही होती, कपड़ों से भी बदबू आ रही होती है, मुंह से भी बदबू आ, तो ऐसी हालत में ही मस्जिद में आ जाते हैं। ख़ास तौर पर जब किसी मजमे में जाना हो, किसी महफिल में जाना हो तो नहा धोकर जाना चाहिए, साफ़ सुथरा लिबास पहन कर जाना चाहिए। नमाज़ों के वक्त जब आएँ, ख़ास तौर पर जुमा के वक्त, ईदैन में जब आएँ तो खुशबू लगा कर आना चाहिए और मिसवाक करके आना चाहिए ताकि मुँह से भी बदबू ना आ रही हो। इसीलिए तो हुजूर ने कच्चा लहसुन और कच्ची प्याज खाकर मस्जिद में आने से मना फरमाया और इरशाद फरमाया कि जो इस बदबूदार दरख्त से खाए वो हमारी मस्जिद के करीब ना आए, क्योंकि जिन चीज़ों से इंसानों को तकलीफ़ होती है उनसे फरिश्तों को भी तकलीफ़ होती है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। कुछ लोग बदबूदार मेला कुचेला लिबास पहनकर और मुँह से भी बदबू आ रही है मस्जिद में आ जाते हैं और उनकी वजह से फिर दूसरे नमाजियों को तकलीफ़ होती है, और सिर्फ नमाजियों को नहीं बल्कि फ़रिश्तों को भी तकलीफ़ होती, क्योंकि जहाँ गंदी चीज़ें होती, जहाँ बदबू होती, फ़रिश्ते वहाँ नहीं जाते, फ़रिश्तों को उससे तकलीफ़ होती है। अगर हम चाहते हैं कि फ़रिश्ते हमारे करीब रहें तो हमें खुशबू लगानी चाहिए, क्योंकि फ़रिश्तों को भी खुशबू पसंद है। ये बात आप जहन में रखें। एक चीज़ हो गई, हुजूर की पसंदीदा चीज़ों में से एक चीज़ क्या है? खुशबू। और दूसरी चीज़ है मुक़द्दस बीवियाँ, अज़वाज मुतहहरात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों को पसंद फरमाया और बैक वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 9 अज़वाज मुतहहरात थी। उसके बावजूद भी कभी भी किसी भी ज़ौजाए मोहतरमा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार और मोहब्बत या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्ताव या आपके सलूक के ताल्लुक़ से कभी भी कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि हुजूर अपनी अज़वाज मुतहहरा से ऐसी मोहब्बत फरमाते थे और उनके साथ ऐसा सलूक करते थे कि उनको शिकायत का मौका ही नहीं मिला। तो अज़वाज मुतहहरात दुनिया की चीज़ों में से ये बीवियाँ भी हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से मोहब्बत फरमाकर एक मिसाल कायम कर दी कि बीवियों से मोहब्बत की जाए। बीवियों से मोहब्बत करना, उनके साथ अच्छा सलूक करना, अच्छा बर्ताव करना, उनके हुकूक अदा करना, ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।
और हुजूर ने जहाँ बजा इसकी ताकीद भी फरमाई। हुजूर इरशाद फरमाते कि इस्तौसू बिन्निसाई खैरा, कि औरतों के साथ भलाई करने और औरतों के साथ अच्छा सलूक करने के मामले में मेरी वसीयत को कबूल करो। यानी मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि औरतों के साथ, बीवियों के साथ अच्छा सलूक करना, औरतों के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आना, उनके हुकूक अदा करना। मज़ीद इरशाद फरमाते हैं कि खैरुकुम ली अहलिकुम, कि तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो अपने घर वालों के साथ, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। तो बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करें। और जो लड़ाई झगड़ों के मामलात होते हैं, लोग शिकायत करते हैं कि बीवी ऐसा करती, बीवी वैसा करती। अगर आप बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, अगर आप बीवी के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आएंगे, तो वो भी आपके साथ उसी अंदाज में पेश आएगी, वो भी आपके साथ अच्छा सलूक करेगी। फिर ये सारे लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, नौबत ही नहीं आएगी इन चीज़ों की। क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है। और नेक बीवी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। नेक बीवी, शोहर की फरमाबरदारी करने वाली। अब वो शोहर की फरमाबरदारी जो कर रही होगी, वो अल्लाह की भी तो फरमाबरदार होगी, तभी तो शोहर की फरमाबरदारी का उसको ख्याल आता है। तो ऐसी बीवी अल्लाह तबारक व तआला की नेमत होती है, और उसकी वजह से ज़िंदगी सुधर जाती, ज़िंदगी बेहतर बन जाती है, और ज़िंदगी जो है खूबसूरत हो जाती, ज़िंदगी खुशगवार हो जाती। तो नेक बीवी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है, ये बात जहन में रखनी चाहिए। और बीवियों से मोहब्बत करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अल्लाह, ये जब आपने सुना कि बीवी अल्लाह की नेमत है, और बीवी अल्लाह तबारक व तआला ने, अगर कोई शादीशुदा है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ख्वाहिश की तकमील का हलाल ज़रिया अता फ़रमा दिया, ख्वाहिश की तकमील का हलाल ज़रिया अता फ़रमा दिया, निगाहों का मरकज़ अता फ़रमा दिया। आजकल ज़माने वाले इतने ज़्यादा ख़राब हो गए और इतनी ज़्यादा बेहयाइयाँ फैल गई कि शादीशुदा होने के बावजूद वो दूसरी इधर उधर मुँह मारते हुए नज़र आते हैं। देखा है कि नहीं आपने? शादीशुदा होने के बावजूद बदनिगाही करते हुए नजर आते हैं। जब निगाहों का मरकज़ तुम्हें मिल गया, जब ख्वाहिश की तकमील का हलाल ज़रिया तुम्हें मिल गया, तो इधर उधर मुंह मारने की क्या हाजत है? वहाँ अगर ख्वाहिश की तकमील करोगे बीवी के ताल्लुक से तो वहाँ सवाब मिलेगा, और दूसरी जगह अगर बदनिगाही करोगे तो अजाब के हकदार बन जाओगे। सवाब को छोड़कर अजाब की तरफ जाते हैं। कितने बेवकूफ़ लोग हैं। तो ये अपने जहन में रखना चाहिए। आखिरी बात अर्ज़ करूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी चीज़ को क्या पसंद फरमाया? कौन सी चीज़ है? हुजूर फरमाते हैं कि जो इलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में रख दी गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे। अच्छा, हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मैं नमाज से मोहब्बत करता हूँ, बल्कि हुजूर ने क्या फरमाया कि मेरी आँखों की ठंडक नमाज में रख दी गई। यानी नमाज पढ़ने से हुजूर की आँखों को ठंडक पहुँचती है, हुजूर को सुकून मिलता है, हुजूर को इत्मीनान मिलता है। यही वजह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाँचों नमाज़ों के अलावा तहज्जुद की नमाज भी पढ़ा करते थे, और कसरत के साथ नवाफिल भी पढ़ा करते थे। रात रात भर जाग कर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते थे, लंबा लंबा क़ियाम किया करते थे। यहाँ तक कि बीबी उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि कभी कभी तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी लंबी नमाज पढ़ते थे, इतना लंबा क़ियाम करते थे कि आपके कदम मुबारक में वरम आ जाया करता था। हुजूर को नमाज से ऐसी मोहब्बत, और हुजूर को ये बात भी पसंद थी कि मेरी उम्मत भी नमाज पढ़े। हुजूर ने नमाज को पसंद फरमाया तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी उम्मत के लिए भी पसंद फरमाया, और हुजूर ने जा बजा उसकी ताकीद भी फरमाई, अपनी उम्मत को नमाज पढ़ने की ताकीद भी फरमाई। और ये जो जुमला हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो हुजूर की आँखों को वो ठंडक पहुँचेगी, हुजूर खुश होंगे। और कौन मुसलमान ऐसा होगा जो हुजूर को खुश नहीं करना चाहेगा? हर मुसलमान, हर मोमिन, हर आशिक़ रसूल हुजूर को खुश करना चाहता है। उसका दावा तो यही है। अगर हम हुजूर को खुश करना चाहते हैं, हुजूर की आँखों को ठंडक पहुँचाना चाहते हैं, तो हमें नमाज़ों की पाबंदी करनी चाहिए। नमाज़ों की पाबंदी करने से हुजूर राज़ी हो जाते, और हुजूर राज़ी हो गए तो अल्लाह राज़ी, अल्लाह राज़ी हो गया तो हमारी जन्नत पक्की है।
फिर जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाना चाहते हैं तो नमाज़ों की पाबंदी करनी चाहिए। तो ये तो अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 महबूब चीज़ों का बयान हुआ। अभी तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म, उस्मान गनी, हज़रत अली, हज़रत जिब्राईल और परवरदिगार की जो 3 महबूब चीज़ें हैं उनकी तफसील बाकी है, उनके अहकाम बाकी हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा हफ़्ते हम उन सारी चीज़ों की तफसील बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ भी बयान हुआ उस पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ईमान की सलामती अता फ़रमाए और ईमान पर ही हम सब का ख़ात्मा फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।